कल हम लोगों ने द समिट विद इन देखा था, उसमें आलूवालिया साहब किस तरीके से HPS आलूवालिया किस तरीके से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के बाद किस तरीके के उनको अनुभव होते हैं, किस तरीके की उनकी यादें होती है, किस तरीके से उनको पूरी तरीके से उस चढ़ाई ने बदल के रख दिया। माउंट एवरेस्ट जब वो जाके आए तो उनके पूरे जीवन को बदल के रख दिया, सारी बातें की थी। फिर आगे वो बता रहे थे कि किस तरीके से उनको कई सारी बाधाओं का, कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आज हम लोग अगला पार्ट देखेंगे। अगले पार्ट से पहले हम लोग इसकी वोकेबलरी देखेंगे। बिलेस का मतलब होता है रस्सी बांधना। वो क्या है, ऐसे रस्सी ऊपर बंधी रहती है, सब पर्वतारोही रस्सी से एक एक करके ऊपर चढ़ते जाते हैं। टिपिकल का मतलब विशेष, कर्स श्राप, अंडरटुक उत्तरदायित्व। असेंट का मतलब चढ़ाई करना, पर्वत की चढ़ाई करना। शीर शुद्ध, पहाड़ों पे क्या है, बिल्कुल शुद्ध हवा मिलती है। स्नेप काटना, वर्थवाइल लाभकर, वास्ट विशाल, स्लोप ढलान नीचे की तरफ। इनओबलिंग सज्जन बनाना, अच्छा आदमी बनाना। इनरिचिंग का मतलब भी, इनरिचिंग का मतलब सज्जन बनाना नहीं है। चलो इसको देख लें। उसके बाद ओबेसेंस श्रद्धा से झुकना, रेलिक स्मृति चिन्ह। बरीड का मतलब दफनाया, सिंबल चिन्ह। केयर स्तूप, रेवरेंस सम्मान। सोल आत्मा, फूलर संपूर्ण ज्ञान। अनस्केलेबल न चढ़ने योग्य, जिसके ऊपर चढ़ा ना जा सके। अकीन सम्मान। वेंचर साहसिक कार्य। ओर्डिल्स कठिनाइयाँ, ऑब्स्टेकल्स बाधाएं। रिजोल्यूट दृढ़ता से, और परहेप्स का मतलब शायद। ये हमारी हेल्प योर नेबर, कि तुम अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हो। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, के तुम अच्छे काम क्यों करते हो। देर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, के उसका अंतिम उत्तर, अंतिम जवाब संभव नहीं है। कि क्यों मैंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी, ये जो प्रश्न है उस प्रश्न का जवाब वैसा ही है कि आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हो, आप अच्छे काम क्यों करते हो, या आप श्वास क्यों लेते हो, इन प्रश्नों के जवाब के देने जैसा है। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe। क्या जब आप पहाड़ों की चढ़ाई करते हो, जब आप पहाड़ों के ऊपर जाते हो तो क्या होता है, कॉन्शियसनेस मतलब आत्मा की जागृति हो जाती है। आत्मा की जागृति अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि भैया आत्मा भी होती है, उसकी जागृति के लिए भी काम करते हैं। क्योंकि अभी आपको क्या है, 3-4 ही चीज़ें दिखाई देती है आपको, खाना पीना सोना ने पोटा करना, और चौथा कुछ दिखता है तो वो दिखता है जानू मेरी जाने मन। इसके अलावा और कुछ समझ में आता नहीं है। ठीक है, आत्मा परमात्मा या आध्यात्मिक उन्नति या विचार करना, कुछ मन की शांति, ये सारी चीज़ों के बारे में अभी एहसास नहीं, और नहीं भी होगा क्योंकि ये आपकी उम्र नहीं है जब आप इन सारी बातों के बारे में सोचो, विचार करो। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जब माउंट एवरेस्ट पे आदमी जाता है तो उसको क्या है, एक कॉन्शियसनेस मतलब आत्मा भी उसकी क्या हो जाती है, जागृत हो जाती है, कई चीज़ों के बारे में सोचने विचार करने लग जाती है। उसको ये एहसास होने लग जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड का मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ, मेरी आत्मा जो है वो क्या है, एक छोटा सा हिस्सा है। अभी हम लोग क्या एक सीमित दायरे में होके रह गए, एक सीमित जगह पे होके रह गए। हम लोगों को लगता है कि हमारी दुनिया यही है, इसके बाहर हमको कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके की परिस्थितियाँ हैं, किस तरीके की समस्याएं। अभी हम लोगों को अपनी समस्या दिखाई देती है कि हमको याद नहीं होता है, हमको अंग्रेज़ी नहीं आती है, या हमको पढ़ना नहीं आता है, या हमको एग्ज़ाम में कम नंबर आ रहे हैं, या हम जो चीज़ चाह रहे हैं, मोबाइल चाह रहे हैं, हमको मिल नहीं रहा है। इन सारी परिस्थितियों को ही हम लोगों ने क्या है, सांसारिक कठिनाइयाँ मान ली। पर इसके पार भी कई सारी चीज़ें हैं, इसके पार भी कई सारी बातें हैं जो क्या करती है कि आपको बड़ी प्रभावित करती है। अब मैं तुमको बताऊं, अपने स्कूल की एक लड़की
तुमको पता भी है। 1 बजे यहाँ से छुट्टी होती है, 2 बजे वो मार्केट चली जाती है, सब्जी वब्जी बेचना करना। बड़ा अपने आप में क्या है, इंस्पायरिंग है, बड़ा प्रेरणा का काम है। तुम लोग क्या करते हो, घर पे जाके खेलने लग जाते हो, घर पे जाके जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ करने लग जाते हो। टाइम पास करने लग जाते हो, मोबाइल चलाने लग जाते हो, टीवी देखने लग जाते हो। पर उसको देखो कि वो बड़े टाइम के साथ ये काम कर रही है, एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद स्कूल, ऐसा नहीं है कि वह स्कूल नहीं आ रही है, एक दिन छोड़ के एक दिन आ रही है, डेली स्कूल भी आ रही है, पढ़ भी रही है, काम भी कर रही है। हो सकता है घर पे भी काम करती हो, होमवर्क भी उसका पूरा है, और कोई शिकायत नहीं है, बड़ी मुस्कान के साथ, बड़ी हंसी के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ। तो ये हमारे लिए भी सीखने वाली बात है कि भाई हम लोग स्कूल आके और थक जा रहे हैं, तो खुद का भी करना और परिवार को भी चलाना एक छोटी सी उम्र में, ये अपने आप में क्या है, बड़ी बात है, प्रेरणादायक बात है। तो जब हम लोग बाहर जाके देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि इस तरीके से भी दुनिया चल रही। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। मैं अभी किसी से मिला था, एक कपड़े की दुकान पे एक लड़का काम करता है, वो 1 बजे तक स्कूल में पढ़ता है, 1 बजे के बाद वो कपड़े वाले के वहाँ आ जाता है, 1 बजे से लेके और रात के 8 बजे तक वो वहाँ कपड़े वाले के वहाँ काम करता है, और 8 बजे के बाद फिर वो घर जाता है। अब उसको ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो एक काम कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, ईमानदारी के साथ कर रहा है, घर भी चल रहा है, पढ़ाई भी चल रही है, और अच्छे से सब कुछ चल रहा है। तो विकट परिस्थितियाँ, कठिन परिस्थितियाँ हैं, लेकिन क्या है, एक दृढ़ता, एक दृढ़ निश्चय है कि मेरे को अपनी पढ़ाई तो करनी ही है। तो वो खुद पढ़ाई का खर्च भी उठा रहा है, घर का परिवार का खर्च भी उठा रहा है, काम भी कर रहा है और पढ़ भी रहा है। तो इस तरीके के भी लोग हैं जीवन में। The physical conquest of mountain is only one part of the achievement. There is more to it than that. कि सिर्फ शारीरिक विजय ही नहीं है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करना मतलब आप शारीरिक रूप से मजबूत हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, सिर्फ ये ही नहीं है, इसके अलावा भी है। इट इज़ फॉलोड बाय ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, कि संपूर्णता की प्राप्ति होना, आपको अंदर से जो है वो संतुष्टि हो जाना, ये भी एक उसका मकसद है। देयर इज़ द सेटिस्फेक्शन ऑफ डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग, कि अपने चारों तरफ से ऊंचा उठने का जो महत्वाकांक्षा और उस महत्वाकांक्षा की संतुष्टि, ये भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई का एक मकसद है। इट इज़ द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, कि क्या है, हर आदमी में एक क्या होता है, एक शौक होता है, एक हॉबी होती है, एक सपना होता है। तो वो ये बता रहे हैं कि पहाड़ों की चढ़ाई करना उस सपने की, उस शौक की, उस हॉबी की संतुष्टि की करने जैसा है। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल, कि यह सिर्फ एक शारीरिक अनुभव नहीं था, यह एक भावनात्मक भी अनुभव था, ये एक आध्यात्मिक अनुभव भी था, कि उनके पूरे मन को उस माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई ने बदल के रख दिया, पूरे जीवन को बदल के रख दिया। जब वो वहाँ पे जाके आए तो उनको एहसास हुआ कि ये संसार क्या है, हम लोग बड़ी बातें करते हैं, हम लोग बड़ा सोचते हैं, लेकिन जब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े तो उनको इस बात का एहसास हो गया कि वो तो क्या है, एक छोटे से आत्मा मात्र है इस पूरे ब्रह्मांड में। अगर सिर्फ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद ये एहसास होता है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद उनको संसार ऐसा दिखता है, तो पूरे ब्रह्मांड की क्या स्थिति है, इस बात का उनको एहसास हो जाता है। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइंब, एक विशेष चढ़ाई, टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट साइड, कि अंतिम माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हुए सबसे ऊंचे अंतिम चढ़ाई जब कर रहे होते हैं, यू आर शेयरिंग अ रोप विथ अनदर क्लाइंबर। आप क्या करते हैं, फोटो में दे रखा है, देखो ये ऊपर चढ़ रहा है, इसके साथ क्या है, एक रस्सी नीचे आ रही है, वो रस्सी क्या है, नीचे वाले ने पकड़ रखी है, उसके ऊपर वाले ने भी क्या कर रखा है, एक रस्सी पकड़ रखी है।
यू फर्म इन इट, दृढ़ता से आप उसको पकड़ते हो। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइज, देन ही बिले एंड यू इंच योर वे अप। कि वो क्या करता है, ऊपर वाला चढ़ता जाता है, उसी के पैरों के निशान के ऊपर आप क्या है, रस्सी बांध के आगे से आगे चढ़ते जाते हो। वो ऊपर रस्सी जो है वो गाड़ देता है चट्टान में, वो चट्टान में रस्सी गड़ी हुई रहती है, वो फंदा लगा हुआ रहता है, और उसको लेके उसके सहारे से सब ऊपर से ऊपर चढ़ते रहते हैं। द क्लाइंब इज ग्रिम, बड़ा कठिन है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, कि क्या करना पड़ता है आपको, बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी मजबूती के साथ हर एक कदम पे ऊपर चढ़ना पड़ता है। आप थोड़ी सी लापरवाही करो या थोड़ी सी चूक कर दो तो हो सकता है आप ढलान के साथ नीचे, मलबे के साथ नीचे हो जाओ और आप मर जाओ। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, कि कई जो प्रसिद्ध क्लाइंबर्स है, चढ़ने वाले हैं, पर्वतारोही है, उन्होंने दूसरों की मदद भी की है। ऐसे भी कई सारे रिकॉर्ड बने हैं। जब आदमी सबसे ऊपर आके क्या है, बिल्कुल हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, शारीरिक रूप से थक जाता है, तो जो वो प्रसिद्ध क्लाइंबर्स हैं वो क्या करते हैं, उनको ऊपर लेके जाते हैं और उनकी भी माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई है उस चढ़ाई को पूरा करने का काम करते हैं। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, कि लोग क्यों आस छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सांस लेना भी कठिन हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं ऑक्सीजन कम होता जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी आती जाती है। तो माउंट एवरेस्ट तो क्या है, बहुत ऊंचा है, 7,737 फीट ऊंचा है, मीटर ऊंचा है, तो वहाँ पे तो ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है। यू कर्स यूर सेल्फ फॉर हैविंग लेट यूर सेल्फ इन फॉर दिस, आप अपने आप को श्राप देते हो, अपने आप को कोसते रहते हो, अरे क्यों आया मैं माउंट एवरेस्ट, मेरे को आना ही नहीं था माउंट एवरेस्ट पे। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट, कि आपने चढ़ने का उत्तरदायित्व क्यों लिया, या आप ऊपर चढ़ने के लिए क्यों राजी हुए, आपको ये काम करना ही नहीं चाहिए था। इस तरीके से आप अपने आप को कोसने लगते हो, अपने आप को श्राप देने लगते हो। देर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, आप सोचते हो कि आपको नीचे उतरना चाहिए। इट वुड बी sheer रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप, कि थोड़ा आसान लगता है, थोड़ा सरल लगता है नीचे उतरना बनिस्पत ऊपर चढ़ने के। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, लेकिन जैसे ही आप ऊपर चढ़ जाते हो तो फिर क्या करते हो, आपका मन हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है, आप ऊपर जाने की ही कोशिश करते हो, आप अपने आप को ऊपर ही लेके जाते हो। आप जो वो ऊपर जाने वाली, नीचे आने वाली जो रस्सी है उसको काट देते हो, मतलब नीचे आने का जो मन होता है उसको आप उससे अलग हटके और ऊपर जाने का ही कोशिश करते हो। देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, कि आपके अंदर ऐसी भावना आ जाती है कि आप इस संघर्ष को यहीं पे ना छोड़ें। एंड यू गो ऑन, और आप ऊपर चढ़ते जाते हो। योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू, आपके साथी भी क्या करते हैं, आपका हौसला अफजाई करते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट, अरे 50 फीट पे ही जो चोटी है अभी चढ़ जाएंगे, और 100 में भी, और 100 फीट ऊंचा है। यू आस्क योर सेल्फ इज़ देयर नो एंड, कि वो जब बार बार आपको कहते हैं कि अरे ये देखो सामने दिख रहा है 100 फीट पे, आप चढ़ जाते हो हिम्मत करके। फिर जैसे ही आप जाते हो, अरे 50 फीट ही तो बचा है अब, तो फिर आप विचार करते हो, अरे ये 50 फीट 100 फीट ख़त्म ही नहीं हो रहा है। यू लुक एट यूर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, दोनों एक दूसरे का ढाढ़स बंधाते हैं, आत्मविश्वास देते हैं। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और आपको एहसास ही नहीं होता है, आप चढ़ते जाते हैं, ऊपर चलते जाते हैं, और कब आप चोटी पे पहुंच जाते हैं आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, और जब आप चोटी के ऊपर पहुंच जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि वो ये वाकई में जो हमने इतनी परेशानियों का सामना किया, इतनी कठिनाइयों का सामना किया, ये वाकई में जो है वो क्या है, योग्य था, ये वाकई में वैल्यूबल था, ये वाकई में मूल्यवान था। अदर सिल्वरी पिक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, कि दूसरे सामने की जो चोटियां हैं वो बादलों से दिखाई देती है, सिल्वर कलर की, चांदी कलर की, सफ़ेद कलर की। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, और अगर आप सौभाग्य आपका है कि सूरज निकला है
तो उनके ऊपर आपको क्या है, सूरज भी निकलता हुआ दिखाई देता है, सूरज भी खिलखिलाता हुआ दिखाई देता है। द सराउंडिंग पीक्स लुक्स लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, कि आप जब देखते हो तो वहाँ पे क्या है, इस तरीके से छोटी छोटी चारों तरफ चोटियाँ हैं, जो क्या लगता है कि आपकी जो चोटी है माउंट एवरेस्ट है उसका नेकलेस, हार बनाने का काम वो छोटी छोटी चोटियाँ कर रही है। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और नीचे आप देखते हो क्या दिखाई देता है, घाटियाँ, ढलान घाटियाँ आपको नीचे तक, विशाल घाटियाँ नीचे दिखाई देती है। It is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain. You bow down and make your obeisance of whichever god you worship. जब आप वहाँ पे पहुँचते हो तो आप अपने आप को बड़ा ही समृद्धिशील महसूस करते हो, बड़ा ही सज्जन महसूस करते हो, और आप क्या करते हो, घुटनों के बल बैठ के आप जिस भी भगवान को मानते हो उनका आप धन्यवाद देते हो, उनके प्रति आप अपना आभार व्यक्त करते हो कि हमको माउंट एवरेस्ट चढ़ने का मौका मिला और सफलतापूर्वक हमने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, मैंने गुरु नानक का एक फ़ोटो वहाँ पे छोड़ दिया। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, उनके साथ एक और जो इंसान था मिस्टर रावत, उन्होंने माँ काली, माँ दुर्गा का फ़ोटो वहीं पे छोड़ा। पू दोरजी लेफ्ट रेलिक ऑफ द बुद्धा, एक और जो उनका साथी था फू दोरजी, उन्होंने गौतम बुद्ध का पिक्चर वहाँ पे छोड़ा। एडमंड हिलरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ कैरिन, कि वहाँ पे जो चट्टानें थी, वहाँ पे जो बर्फ़ जमी थी, वहाँ पे एडमंड हिलरी ने क्या करा, जो क्रॉस का साइन होता है क्रिश्चियनिटी का, वो उन्होंने ज़मीन के अंदर दफन किया। These are not symbols of conquest but of reverence, कि ये मात्र क्या थे, जीत का एक सिंबल नहीं थे, एक स्मृति चिन्ह नहीं थे, लेकिन एक सम्मान था कि भगवान के कारण हम क्या कर पाए, भगवान की कृपा के होने के कारण, भगवान की दया होने के कारण आज हम लोग इस माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर पाए और माउंट एवरेस्ट पे आज हम लोग आ पाए। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली, जब आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं तो ये आपको पूरी तरीके से बदल के रख देता है। देयर इज़ अनदर समिट, और इसके अलावा भी चोटियाँ है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, जो कहाँ है, इंसान के अंदर है। एक चोटी इंसान के अंदर भी है, मन के अंदर भी है। इंसान का मन है वो भी एक क्या है, विशाल चोटी है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची चोटी है। इट इज़ इन योर माइंड, आपके दिमाग में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पिक, हर इंसान अपने दिमाग में क्या करता है, एक पर्वतों की चोटी को लेके चलता है, एक विशाल श्रृंखला पर्वतों की अपने दिमाग में लेके चलता है। अगर आपने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, अगर आपने उसको जीत लिया, तो आप क्या कर लोगे, ये जीवन को जीत लोगे। वही कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, वही आत्मचेतना की बात कर रहे हैं, वही आध्यात्मिकता की बात इसके जरिए कह रहे हैं। ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, कि जब आदमी को आत्मज्ञान हो जाता है, जब आदमी को इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है, तो वो क्या कर लेता है, इसको पार पा लेता है। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल, कि ये क्या है, बड़ा ही डरावना है और चढ़ने योग्य नहीं है। क्यों? इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनी वन एल्स, यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, कि आपके मन की चढ़ाई आपको खुद को करनी है, आपके मस्तिष्क की चढ़ाई आपको खुद को करनी है, कोई और आपके लिए नहीं चढ़ेगा। आपके मन में या आपके दिमाग में जो ख्याल आते हैं जानू मेरे जाने मन वाले, उसको आपको खुद चढ़ना है कि भैया ये उम्र मेरी जानू मेरी जाने मन करने की नहीं है, ये उम्र मेरी ये पढ़ाई लिखाई करने की, अपना जीवन बनाने की, अपना भविष्य बनाने की, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने की। लेकिन जब आप वो चढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हो और जानू मेरी जाने मन में लग जाते हो, तो क्या होता है, आप हार जाते हो, आप उस चढ़ाई को नहीं कर पाते हो और वहीं पे आपका जीवन क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, आप विनाश की तरफ बढ़ जाते हो, आपका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। फिर आप तगारी तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो अपने आप को। उस समय तो आप जानू मेरी जाने मन को उठा लेते हो अपनी बाहों में, पर फिर जीवन भर आपको तगारी तोड़नी रहती है। The physical act of climbing to the summit of
a mountain outside is akin to the act of climbing the mountain within. कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई तो शारीरिक है, लेकिन खुद की चढ़ाई करना, खुद के मन की चढ़ाई करना, खुद के मस्तिष्क की चढ़ाई करना, ये आंतरिक है. इसलिए ये बोला है समिट विदिन, कि खुद के अंदर की चोटी पे चढ़ना, खुद के अंदर चढ़ाई करना, खुद के अंदर जो समस्याएं हैं, खुद के अंदर जो विचार आ रहे हैं, उन विचारों को काबू करना, और काबू करके और जो सही है उस सही पे आगे बढ़ना, उसके लिए फैसले लेना, उसके लिए मेहनत करना. द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, कि दोनों का जो प्रभाव है वो प्रभाव एक जैसा है. वेदर द माउंटेन्स यू क्लाइंब इज़ फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, द क्लाइंब विल सर्टनली चेंज यू. दोनों का प्रभाव एक ही है कि दोनों क्या करते हैं, इंसान को पूरी तरीके से बदल के रख देते हैं. जब आप दोनों को चढ़ते हो, चाहे आप अपने मन मस्तिष्क के पहाड़ों को चढ़ो, चाहे आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करो, जब आप दोनों की ही चढ़ाई करते हो, दोनों के ही ऊपर चढ़ते हो, तो दोनों का प्रभाव क्या होता है, दोनों का प्रभाव एक ही होता है. वो क्या करता है, आपको पूरी तरीके से बदल के रख देता है. आपको समय कितना मूल्यवान है इसकी कीमत समझ में आ जाती है, आपको अपने बड़ों की कीमत समझ में आ जाती है, आपको शिक्षा की कीमत समझ में आ जाती है, आपको काम की कीमत समझ में आ जाती है. तो जब हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, सही गलत के बारे में ध्यान देते हैं, तो यह सारी बातें क्या करती है, हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल के रख देती है. इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ. ये आपको क्या है, सिखाता है, बताता है, पढ़ाता है आपके बारे में और संसार के बारे में. आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डियल्स रिजोल्यूटली. कि बड़ी दृढ़ता के साथ जीवन के भी जो परेशानी है, जीवन की भी जो रुकावट है, जीवन की भी जो बाधाएं हैं, उनको क्या है, अगर आप बड़ी दृढ़ता से पार करते हो, वही मुझे माउंट एवरेस्ट ने सिखाया कि जीवन भी ऐसा ही है. जीवन कभी एक जैसा नहीं चलेगा, जीवन जो है वो कठिनाइयों से भरा हुआ ही है. नित नई कठिनाइयों का आपको सामना करना है, नित नई परेशानियों का आपको सामना करना है. आप कोई भी काम करेंगे तो नित नई रुकावटें आपके पास आएगी, लेकिन आपको क्या करना है, उन रुकावटों की चढ़ाई करनी है, उनको पार करके आगे बढ़ना है. आपने कोई मकसद सोचा है, आपने कोई अपना लक्ष्य बनाया है, तो उस लक्ष्य को आपको हासिल करना है. जैसे कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले का लक्ष्य होता है कि मेरे को इसकी चोटी पे पहुंचना है. क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, कि बड़ा ही योग्य अनुभव है, बड़ा ही मूल्यवान अनुभव है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना. द कंक्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइल, कि अपने अंदर की चोटी, अपने अंदर की बाधाओं को भी पार करना माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के करने जैसा ही है. द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, कि आपके अंदर की जो चढ़ाई है, आपके अंदर जो चोटियां हैं, आपके अंदर के जो लक्ष्य हैं, उसको चढ़ना माउंट एवरेस्ट से भी चढ़ने से कठिन है. आपके अंदर जो ज्वार भाटा आता है, उस ज्वार भाटा को कंट्रोल करना, आपके अंदर जो लहरें उठती है, उन लहरों को नियंत्रण पाना, वो और तैर के उन विपरीत लहरों से तैर के और किनारे पे पहुंचना उससे भी ज़्यादा कठिन है. तो जब आप ये सब काम कर लेते हो, ये सब पे पार पा लेते हो, तो जीवन में आप सफल हो जाते हो. ठीक है.